जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस श्रृंखला में। हिंदी की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ और मुहावरे। आपको बता दें, मुख्य तौर पर हम यहाँ पर लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे, हालांकि जल्द ही हम मुहावरों का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लोकोक्तियों और मुहावरों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यही एक कारण है कि हमने इस टॉपिक को उठाया हुआ है। हाल ही में यदि हम देखें तो EMRS और SSC GD की परीक्षा सिरहाने पर है। इसके अलावा UPSI हो या MPSI हो या जहाँ जहाँ पर भी हिंदी प्रश्न पत्र में सम्मिलित की जाती है एक विषय के रूप में हिंदी भाषा यदि है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर लोकोक्तियों और मुहावरों से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है और यही कारण है कि हम इस टॉपिक को ले रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि आखिर हम इस टॉपिक को क्यों ले रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों। तो देखिए, जब मुहावरों की बात आए और लोकोक्तियों की बात आए तो दोनों के विषय में आप इसे तो बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि ये दोनों जो है मुख्य तौर पर समाज के इतिहास का वर्णन करती हैं। यानी कि आपको आसान भाषा में समझा दें, इनकी उत्पत्ति इतिहास की किसी न किसी एक विशेष घटना या एक परिस्थिति में होती है और आगे चल कर के ये समाज में व्याप्त हो जाती हैं, व्यवहारिकता में आ जाती हैं और धीरे धीरे करके संपूर्ण देश में या संपूर्ण क्षेत्र में और एक लंबे काल में छा जाती हैं। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ जानने आवश्यक है कि हमारे प्रश्न किस हिसाब से आते हैं, इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर हम कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी की चर्चा हम वीडियो में करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इन सभी की जानकारी भली भांति हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों के मध्य अंतर की कि आखिर लोकोक्ति और मुहावरों को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, पहचान के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक ट्रिक है, वो ये कि जो मुहावरे होते हैं दोस्तों, इसके लास्ट में ना शब्द हमें देखने मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, खून पसीना एक करना, खरी कोटी सुनाना, तो आप देखेंगे इनमें लास्ट में ना आ रहा होता है, या 9 2 11 होना। जबकि जब हम बात करें लोकोक्ति की तो उदाहरण है अक्ल बड़ी या भैंस। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए, दोनों में जो सबसे बड़ा एक पहचान आपके पास में जो हो कि हम कैसे इसे पहचानें, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमारे पास में एक शब्द है ना शब्द यदि हमें लास्ट में मिलता है तो संभावना ज़्यादा बन जाती है कि ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं। इसके अलावा मुहावरे के विषय में और भी अधिक चर्चा होगी, वो होगी दोस्तों जब हम मुहावरे पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनकी परिभाषा होती है। जबकि जब बात की जाए लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति वास्तव में इसका शाब्दिक अर्थ जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है वह है लोक में प्रचलित उक्ति। तो दोस्तों, लोक में जो भी प्रचलित उक्ति होती है और वो ऐतिहासिक समय से चली आ रही होती है, तो वह जो है हमारी लोकोक्ति कहलाती है। आपको बता दें, लोकोक्ति मुख्य तौर पर एक कहावत के तौर पर भी ली जाती है या इसके अलावा उपदेश देने, कथन अपना स्पष्ट करने इत्यादि के लिए भी हम लोकोक्तियों का सहारा लेते हुए चले आए हैं। तो इन्हीं लोकोक्तियों से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आज उनकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए ठीक है, बात की शुरुआत यहाँ पर की जाए। दोस्तों, आपको पहले ही यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह मुख्य तौर पर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ने जा रहे हैं। इसका आप PCS में यदि हम बात करें तो आपका यहाँ पर इसका यूज़ ये होगा कि आप इससे इसका अर्थ समझ सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे लोकोक्तियाँ आ सकती हैं, पर उसका वाक्य प्रयोग वगैरह वो आपको स्वयं करना होगा, या हम आगे चल करके एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम मुख्य तौर पर PCS के लिए वाक्य प्रयोग करके भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल यदि हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है। आपके सामने एक लाइन दी हुई होती है, कई दफ़ा डायरेक्ट लोकोक्ति या मुहावरे रख देते हैं और उसका अर्थ पूछ रहे होते हैं। कई बार यह होता है कि अर्थ दे देंगे और बोलेंगे कि यह किस या इसका संबंध किस लोकोक्ति या मुहावरे से है, या कभी कभी पूरा एक सेंटेंस दे देते हैं, वाक्य प्रयोग करके दे देते हैं और उसमें अंडरलाइन करके देते हैं कि ये जो दिया हुआ या रेखांकित जो भी वाक्य है या शब्द है यह क्या है, यह इसका अर्थ क्या है। लोकोक्ति मुहावरे में से आपको देखना होता है कि इसका अर्थ क्या है। तो ये ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। इनके लिए हमारे पास में जो है सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोकोक्तियाँ मुहावरों का अर्थ हो, नॉलेज हो, तो हमारा काम ठीक ठाक बन जाता है। तो चलिए ठीक है, प्रारंभ करें। सबसे पहला जो वर्ड है वो आपके सामने है अंधा। सबसे पहले लोकोक्ति आपके सामने है, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। इसका अर्थ है इच्छित वस्तु की प्राप्ति। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अंधा क्या चाहे 2 आँखें जो है, इसका अर्थ है कि इच्छित, भाई अंधा जो है वो क्या चाहेगा, 2 आँखें। तो यानी कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसी कहावत या ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि अयोग्य प्रशासन। आप पाएंगे कोई एक ऐसी स्थिति जहाँ पर सब कुछ अयोग्यता से चला आ रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग हों सभी अयोग्य हों यदि, तो उसके लिए ये लोकोक्ति एकदम सटीक बैठेगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। नेक्स्ट है
अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की मदद करता है। ये तो बात हुई इसके अर्थ की। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि जो भी व्यक्ति है जिसके पास में अधिकार है, ठीक है, वो अधिकार मिलने पर स्वार्थी है यदि, तो वो अपने लोगों को ही सबसे पहले क्या करेगा, ऊपर लाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि हालांकि देखिए ये एक जन सामान्य सी एकदम साधारण सी बात है कि लोग सबसे पहले तो यही करते हैं, प्रथम दृष्टया यही करते हैं यदि उनके पास में पावर है। बहरहाल ये जो लोकोक्ति है एकदम फिट बैठती है उन लोगों पर जो ऐसा करते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को देगा, कि भाई अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंधे की लकड़ी, और अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। भाई अंधे की लकड़ी है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भाई उसका एकमात्र सहारा सिर्फ और सिर्फ वही है, वह अंधे की लकड़ी है। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। भाई अंधा आदमी है यदि उसके आगे आप रोए पड़े हैं तो आप अपने भी नैन खोए पड़े हैं। ये जो लोकोक्ति है इसका एक सीधा सा अर्थ ये है कि भाई जिसके पास में कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, अपात्र है, वो पात्र है ही नहीं, उससे मदद मांगना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए आपका कोई एक ऐसा मित्र है जो पहले से ही बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है और आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, अक्षम है, वो उसके पास में नहीं है, आर्थिक संपन्न नहीं है वो, और आप उससे कुछ अर्थ मांगने जा रहे हैं, आप उससे कुछ हेल्प ले रहे हैं, वो भी आर्थिक रूप से संबंधित। तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर ये लोकोक्ति एकदम फिट बैठे कि भाई अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे। कोई मतलब नहीं है ऐसी जगह पर परिश्रम करने से। नेक्स्ट है अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, है ना। भाई अपना ही यानी कि ये है कि भाई अर्थ में यदि हम जाएँ तो हम में ही कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष। जब हम ही कमज़ोर हैं तो दूसरे से हमें क्या, वो तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो वही चीज़ है कि अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। नेक्स्ट है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता। दोस्तों देखिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा चर्चित, यानी कि हमारे जन सामान्य में। देखिए लोकोक्ति का अर्थ क्या था, लोकोक्ति का अर्थ यही तो था, लोक में प्रचलित उक्ति, जो हमारे लोगों के मध्य में हमारे बीच में प्रचलित है, कहावतें या जिनका हम प्रयोग करते हैं उपदेश देने में या किसी भी जगह पर, है ना, जहाँ पर भी वो फिट बैठ रही होगी। कहने का तात्पर्य है तो ठीक वैसा ही कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर या अपने क्षेत्र में सब अपनी ताकत बताते हैं, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है अपनी दाढ़ी की आग बुझाना, यानी पहले अपना काम संभाला जाता है, अपनी दाढ़ी की आग बुझाना। नेक्स्ट है आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आँख का अंधा गांठ का पूरा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। नेक्स्ट है अपना रख पराया चख, इसका अर्थ है स्वयं के पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना। अपना रख पराया चख यानी भाई हमारे पास स्वयं के जो भी चीज़ है हम उसे संभाल करके रख रहे हैं और दूसरे की वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, ये इसका एक अर्थ है ना, अपना रख पराया चख। नेक्स्ट है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि तालमेल ना होना। अब देखिए मान लीजिए 4 लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, किसी एक प्लान कर रहे हैं किसी भी स्तर का या किसी भी क्षेत्र का, तो अब वहाँ पर स्थितियाँ ये हैं कि चारों अलग अलग दिशाओं में यदि जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ हुआ कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी कि तालमेल नहीं हो लोगों के बीच में। नेक्स्ट है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, सामान्य चीज़ों की सुरक्षा में अत्यधिक खर्च करना। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको बता दें कि एसएससी जीडी की वर्ष 2022 की परीक्षा में ऐसे 2 प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपना कार्य स्वयं करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। देखिए लोकोक्ति क्या है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, और अर्थ क्या है, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। नेक्स्ट है आंख बची और माल यारों का, ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। देखिए आप सिर्फ इसे सुनते चले जाइए और जो भी ना बने उन्हें आप नोट करते चले जाइए। आपका यहाँ पर लोकोक्ति है आंख बची और माल यारों का, मतलब ध्यान हटते ही चोरी हो सकती है। नेक्स्ट है आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इसका अर्थ है अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ का भी खो बैठना। देखिए आधी छोड़ पूरी ध्यावे मतलब आप कहीं पर आपको मान लीजिए कुछ मिल रहा है, कुछ भी है XYZ, चाहे वो आपके यूज़ में, चाहे वो डायरेक्ट रुपए के रूप में हो या किसी भी चीज़ में हो या कोई वस्तु के रूप में हो। अब मान लीजिए कुछ है, अब आप उसमें आधी आपको मिल रहा है, आधा हिस्सा आपको मिल रहा है 50% मान लीजिए, और आप उसमें पूरे की ओर नज़र लगाए हुए हैं, तो उसी के लिए है कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे और आधी मिले ना पूरी पावे। अब आधा भी नहीं मिल पा रहा है, वो 50% भी नहीं मिल पा रहा, तो ये उसी के लिए है कि भाई अधिक के लोभ में उपलब्ध वस्तु या लाभ को भी खो बैठना। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दुगना लाभ।
कि भाई आम का तो लाभ मिल ही रहा है, गुठली के भी आपको दाम मिल रहे हैं, तो वो दोगुना लाभ। नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ करना किंतु छोटे कार्य में लग जाना। ये ठीक उन लोगों के लिए सटीक बैठती है दोस्तों जो कुछ काम यदि उन्हें सौंप दो आप और वो जाएंगे उस काम के लिए, पर रास्ते में यदि उन्हें कुछ और वो मिल गया काम, या मान लीजिए कोई मित्र मिल गया है तो वो वहाँ दूसरे काम में लग गए, तो उसी के लिए सटीक बैठती कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी बड़े उद्देश्य को लेकर कार्य प्रारंभ किया था किसी और उद्देश्य को लेकर के, और किंतु छोटे कार्य में लग गए। नेक्स्ट है, आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि सब और कष्ट ही कष्ट। नेक्स्ट है, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता प्राप्ति। नेक्स्ट, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। तो आप देखेंगे जो भी अल्पज्ञ होगा, यानी कि कम ज्ञान होगा यदि उसे उस क्षेत्र का, तो वो बहुत ज़्यादा छलकेगा, बहुत ज़्यादा। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अधजल गगरी छलकत जाए। यदि आप उस गगरी को भी उठा लें दोस्तों, जिसमें पानी आधा भरा हो, और फिर आप चलेंगे देखेंगे तो वो छलकेगी, ये पानी यदि कम है ना, तो वो उसी चीज़ के लिए वहाँ से उठाया गया एक एग्जाम्पल है कि भाई अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। देखिए टीम वर्क की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई अकेला कोई यदि है तो वो कितना काम कर लेगा, है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि वो जो एक प्रॉपर समय था, वो टाइम पीरियड था, उसके निकल जाने के बाद यदि हम उस ओर मेहनत कर भी रहे हैं तो हमारे लिए यूज़लेस है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 के प्लस में चली गई है और उसके बाद यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है, क्योंकि कोई मतलब नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक सही समय पर यदि हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, सही समय तक हमने यदि अध्ययन नहीं किया तो अब हमारे लिए वो व्यर्थ ही है उसके बाद। नेक्स्ट है, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, यानी कि परिश्रम कोई करे फल किसी और को मिले, तो ये उसके लिए है। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, सहानुभूतिहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट, अटका बनिया दे उधार, मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी कर लेता है, अटका बनिया दे उधार। नेक्स्ट है दोस्तों, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। नेक्स्ट, आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी कि पूर्णतः बंधन रहित, भाई कोई समस्या ही नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगा, ये उसके लिए। नेक्स्ट है, 8 वार 9 त्योहार, मौज मस्ती से जीवन बिताना है। मौज मस्ती से जीवन बिताने के लिए जो लोकोक्ति है वो है 8 वार 9 त्योहार। नेक्स्ट है, आपे भले तो जग भला, स्वयं भला होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। यदि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, वही है ये कि आपे भला, यानी आप भले तो जग भला। नेक्स्ट है, अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि काम पूरे होते होते व्यवधान आ जाना, कि आसमान से तो गिर गया है लेकिन अब खजूर पर अटक गया है। नेक्स्ट है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, अलगाव या फूट डालना, 8 कनौजिए 9 चूल्हे। स्वाभाविक सी बात है, 8 लोग होंगे दोस्तों और 9 चूल्हे होंगे, है ना, तो क्या स्थितियां बनेंगी भाई, कैसे बटे, मतलब एक सामान्य समझने के तौर पर है ये तो। नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि पहले से हमने व्यवस्था नहीं कर रखी थी उस चीज़ की कि कभी एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, पर हाँ जब वो विपत्ति हमारे सिरहाने पर आ गई तब हम उसका उपाय ढूंढ रहे हैं, ये उसके लिए है कि भाई आग लगने पर ही कुआं खोदना। नेक्स्ट है, आग का अंदर नाम न अनसुख, गुणों के विपरीत नाम। नेक्स्ट, आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह ही लाभ है। देखिए आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, कि भाई हमारा झोपड़ा इन द सेंस यहाँ पर उस पूरे क्षेत्र की बात यहाँ पर की गई है कि यदि मान लीजिए आग लग गया, मान लीजिए आपके घर में ही आग लग गई, तो भाई अब ये जरूरी थोड़ी ना कि सब कुछ ही हमें वो हो जाए, जो भी हमारा बच जाए वही लाभ है। हमारे मान लीजिए कंपनी है, कोई हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पर आग लग गई तो जो भी हमारा बच जाए वही लाभ है, तो उसी के लिए है कि आग लगते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। नेक्स्ट है, आंख के आगे नाक सूखे क्या खाक, इसका अर्थ है यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। नेक्स्ट है, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना, इसका अर्थ है आंखों देखी सच, कानों सुनी नहीं। नेक्स्ट है, इन तिलों में तेल नहीं, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना, कुछ मिलने या मदद की उम्मीद ना होना, इन तिलों में तेल नहीं। नेक्स्ट, इधर कुआं उधर खाई, अब स्वाभाविक सी बात है, एक और कुआं है एक और खाई है वाली स्थिति है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि संकट ही है, ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ संकट। नेक्स्ट,
इमली के पात पर दंड पेलना, यानी सीमित संसाधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना, उसके लिए है दोस्तों इमली के पात पर दंड पेलना। नेक्स्ट है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी संसार में व्याप्त भिन्नता के बारे में बात की जा रही है कि कहीं ईश्वर की माया है, कहीं धूप है, कहीं छाया है। नेक्स्ट है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, ये जो आपको लाइन है ये वास्तव में लोकोक्ति है, लेकिन हाँ मुहावरों के रूप में भी आपको ये बहुत जगह देखने मिल जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम इस बात को पहचाने कि क्या लोकोक्ति और क्या मुहावरा है ना। तो खैर अभी तो फिलहाल वनडे एग्जाम में देखिए मैं स्पष्ट आपको कर दूं यहाँ पे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न हमें देखने मिलते हैं हमें वहाँ लेना देना ही नहीं है कि ये मुहावरा है या लोकोक्ति, हमें तो बस उसका अर्थ स्पष्ट तरीके से आना चाहिए और हम एक सही आंसर का वहाँ पर चुनाव कर पाएँ और बस सफलता पाएँ। तो देखिए उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना का अर्थ है कि थोड़ी सी मदद पाकर अधिकार जमाने की कोशिश करना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यदि आप थोड़ा सा सहारा दे दें तो आपने उंगली पकड़ाई थी, अब वो पूरा आपका पहुंचा, यानी कि आपका पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है उतर गई लोई क्या तो क्या करेगा कोई, एक बार इज्जत जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। तो दोषी व्यक्ति द्वारा दोस्तों देखिए अगर निर्दोष पर मान लीजिए कि कुछ हुआ है और वहाँ पर जो निर्दोष है उसके ऊपर दोषी व्यक्ति अटैक करे जा रहा है, बार बार अटैक करे जा रहा है, तो वो वहाँ कौन सी लोकोक्ति फिट बैठेगी, वो है आपकी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा। देखिए इसका अर्थ होता है आवश्यकता अधिक आपूर्ति कम, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको आवश्यकता तो बहुत सारे की है। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी डाइट यदि मान लीजिए 8 रोटी है और आपको 4 रोटी मिल रही है या 2 रोटी मिल रही है दोस्तों, तो वो क्या स्थिति हो गई, वही तो है ऊँट के मुंह में जीरा कि भाई हमें चाहिए तो इतना था। फॉर एग्जांपल के लिए आपका मासिक जो खर्च है, आपकी मंथली जो भी आपका खर्च वगैरह हो रहा है वो है 8,000 रुपये का और आपको 2,000 रुपये दिए जाएँ और कहा जाए भाई महीना काट लो, आप पूरा मंथ निकाल लो इसमें, तो ये क्या है, आप वहाँ पर देखेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि नाम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े नाम है दोस्तों, और जब आप उसमें जाते हैं तो आपको वास्तविकता पता चलती है कि मात्र दिखावा था और कुछ नहीं। ऊंची दुकान है, फीका पकवान है, हम वहाँ गए, हमने देखा पकवानों में कोई वैसी क्वालिटी नहीं है, बस नाम उसका बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों ऊँट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम किसके पक्ष में आता है। अनिश्चित परिणाम, अभी कुछ भी तय नहीं है, अभी मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ वोट हुई है, अभी कोई क्लियर नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी। देखिए मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ यहाँ सिर्फ हम समझ रहे हैं, समझने के लिए है कि ऊँट किस करवट बैठता है। नेक्स्ट है ऊधो का लेना ना माधो का देना, किसी से कोई लेना देना ना होना दोस्तों, उसके लिए है ऊधो का लेना ना माधो का देना। नेक्स्ट है ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, बेमेल या असंगत काम करना। नेक्स्ट है ऊँट की चोरी और झुके झुके, गुप्त ना रहने वाले काम को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है दोस्तों एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु अल्प चाह अधिक लोगों की। नेक्स्ट है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। देखिए एकाधिक दोष कि भाई एक तो करेला है ही है, पहले से उसमें कड़वाहट है, ऊपर से नीम चढ़ा, तो यानी कि एकाधिक दोष होना, बहुत अधिक उसमें क्या दोष होना। नेक्स्ट है एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी एक व्यक्ति की बुराई से पूरे परिवार की बदनामी हो जाती है। नेक्स्ट एक तो चोरी दूजा सीना जोरी, अपराध करके रौब जमाना, कि भाई चोरी तो किए ही हो और ऊपर से अब सीना चोरी कर रहे हो, यानी कि रौब जमा रहे हो, है ना। नेक्स्ट है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, 2 समान अधिकार वाले व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं कर सकते, इसका अर्थ है। नेक्स्ट है एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होता है, एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए। उदाहरण के लिए आप देखिए, मान लीजिए आप एक साथ सब कुछ करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई भी करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप खाना भी बना लें, आप चाह रहे हैं कि आप फ़ोन में किसी से बात भी कर लें, और आप ये सारी चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं। बताइए आप कितना संतुलन स्थापित कर पाएंगे? असंभव, आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर कोई किसी को लगता है कि मैं एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके मन में व्याप्त भ्रांति है, या वो अपनी जो भी उसकी एफिशिएंसी है, जो भी उसकी कार्य करने की कुशलता है, क्षमता है, वो उसका 50% ही दे पाएगा दोस्तों। कुछ ना कुछ 19-20 हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो आप इसमें बिल्कुल मेरा स्पष्ट कहना ये एक संदेश भी है कि एक टाइम पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% लगा दें। अगर पढ़ रहे हैं तो 100%, अगर आप फिजिकल कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो 100%, आप कुछ भी काम कर रहे हैं दोस्तों, आपका उसमें 100% होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो यहाँ आप पाएंगे कि भाई इस पूरी लाइन में जैसे आप देखते हैं इसमें कि
एक के साधे सब सधे, सब साधे जब जाए। यानी अगर आपने एक को साध लिया है, एक ही काम, तो निश्चित तौर पर बढ़िया है, एक समय में एक ही कार्य करना फलदायी होगा। और अगर आप 10 प्रकार के काम करना चाह रहे हैं, 10 नाव पे पैर रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, यानी समान दुर्गुण वाले एकाधिक व्यक्ति, है ना। कई दफ़ा होता है, हम देखते हैं कि हमारे साथ में मान लीजिए कुछ भी यदि ऐसा हुआ है कि किसी ने वैसा मजाक किया, या फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ में छल हो सकता है, तो वो हम कई दफ़ा कह देते कि भाई तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। नेक्स्ट एक पंथ दो काज, यानी एक कार्य से दोहरा लाभ। नेक्स्ट एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षीय सक्रियता से काम नहीं होता है। ये इसका पूरा एक अर्थ है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नेक्स्ट है एक और एक 11 होते हैं, संगठन में शक्ति होती है। नेक्स्ट एरे गहरे नत्थु खैरे, यानी अनुपयुक्त बेकार व्यक्ति। नेक्स्ट है एक हाथ से दे दूसरे हाथ ले, यानी भलाई के बदले भलाई मिलना। नेक्स्ट है एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, यानी दुख का दिखावा। नेक्स्ट है दोस्तों ओछे की प्रीत भालू की भीत, ओछे व्यक्ति की मित्रता क्षणिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अल्प साधनों से आवश्यकता का कार्य पूरा नहीं हो सकता। ओस चाटने से प्यास, खुद सोचिए ओस चाटने से वाला कैसे प्यास बुझ जाएगी। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, यानी कठिन कार्य का जिम्मा अगर उठा ही लिया है तो अब कठिनाइयों से क्या डरना। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो अब मूसल तो पड़ेगा ही दोस्तों, है ना। कठिन काम में आप चले ही गए हैं तो वो तो अब कठिनाइयाँ तो मिलेंगी ही। नेक्स्ट है ओछे के हार जाना जन्म जन्म का ताना, छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने ही देता रहता है। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला होना, संकट में एक और संकट आ जाना। नेक्स्ट है दोस्तों कर सेवा खा मेवा, यानी कि अच्छा कार्य करने का परिणाम अच्छा ही होता है। नेक्स्ट कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, सोच विचार कर बात करनी चाहिए क्योंकि बुरी बात कह देने से नुकसान स्वयं का ही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, यानी कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, जब निकाला टेढ़ी की टेढ़ी। नेक्स्ट है दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों दुष्ट जो होता है ना वो दुष्टता नहीं छोड़ेगा, वैसे ही कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है वो टेढ़ी ही रहेगी। नेक्स्ट है कुत्ते की मौत मरना, यानी कि बुरी तरह मरना। नेक्स्ट का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी हानि हो चुकने के बाद उपचार करने का क्या लाभ। अब जब हानि हो ही गई है, फसल पूरी बर्बाद हो ही गई है, तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट है कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया जाए वही अपना काम है। नेक्स्ट है दोस्तों कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, यानी कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय एक जैसा नहीं रहता है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। नेक्स्ट है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सो जाए, देखिए ये हम बहुत सुनते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको लोकोक्ति का अर्थ ये लोक में प्रचलित उक्ति, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, या हमारे पेरेंट्स हो, या हमारे मित्र हो, कोई भी हो, या हम स्वयं, हमने भी इसे कई बार अपना यूज़ किया हुआ है ना। कई बार उपदेश देते समय, कई बार कथन के दौरान, या कहीं पर भी कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सो जाने, यानी कि अभ्यास द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकते हैं। जड़ बुद्धि मतलब दोस्तों बिल्कुल जिनका दिमाग चल ही नहीं रहा है, लेकिन बार बार करते 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 उनसे भी वो चीज़ बनने लग जाती है। नेक्स्ट है करे कोई भरे कोई, किसी अन्य की करनी का फल किसी और को भोगना पड़े। नेक्स्ट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल वस्तुओं के योग से सब कुछ बनना। नेक्स्ट है दोस्तों तो कौवे के को से ठोर नहीं मरते, यानी बुरे आदमी का बुरा कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती है। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरक्षर होना, करिया अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर, उसको किसी भी अक्षर को कोई नॉलेज ही नहीं है। नेक्स्ट है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अर्थ है दोस्तों अपनी वस्तु की प्रशंसा सभी करते हैं, तो जो कुम्हार होता है ना दोस्तों वो अपना ही घड़ा सराहता है, यानी कि अपनी ही वस्तु की प्रशंसा करता है, और ऐसे सभी लोग करते हैं। तो ऐसा जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर आप बिल्कुल इस लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में हाथ काला, कुसंग का बुरा प्रभाव पड़ता है। देखें आप कोयले का काम करेंगे यदि, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हाथ तो काले होंगे ही होंगे, तो जो भी आपका जैसे यानी जो भी संग होगा वैसा उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट है कौआ चले हंस की चाल, किसी और का अनुसरण कर अपनापन खोना। नेक्स्ट है काबुल में क्या गधे नहीं होते, मूर्ख सभी जगह मिलते हैं। नेक्स्ट है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, यानी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सदैव एक सी नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड देना उचित नहीं है, ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। अब आप खुद सोचिए किसने ककड़ी चुरा ली है आपके खेत से या आपके घर से कहीं से भी, और हम उसे फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना, यानी कि छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं होता। नेक्स्ट है कब्र में पाँव लटकाना, मरणाशन्न व्यक्ति
मरणासन्न व्यक्ति के लिए ये लोकोक्ति है कि कब्र में पांव लटकाना। नेक्स्ट है कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। देखिए कौतुक और कोलाहल है ना, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये है आपका विपत्तियाँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। नेक्स्ट है काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं। इसका अर्थ है अपनी चिंता न करके कार्य के प्रति समर्पण रहना। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। देखिए ये भी ठीक वैसी ही कहावत है जैसे आपने देखा होगा करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान देखने मिला, या करिया अक्षर या भैंस बराबर, या काला अक्षर भैंस बराबर। जैसे ये कहावतें हैं, ये लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है ऐसे ही ये लोकोक्ति बहुत ज़्यादा फेमस है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना करना। नेक्स्ट है कागही कहा कपूर चुगाए स्वान हवाए गंग, यानी कि दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। नेक्स्ट है कही खेत की सुनी खलिहान की, यानी कि कुछ का कुछ सुनना। नेक्स्ट कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, यानी समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही होता है। उसी के लिए कि कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े। अब कर्महीन खेती कर रहे हो आप तो या तो बैल मरना है या तो सूखा पड़ना है। नेक्स्ट है कागज की नाव नहीं चलती, छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि कागज की नाव नहीं चलती, जिसका अर्थ है छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती है। यानी आप किसी को गुमराह करके आप कुछ बात रख तो सकते हैं पर वो बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट खग ही जाने खग की भाषा, अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। अब देखिए दो लोग जो होंगे दोस्तों है ना, क्लास में भी यदि हम बात करें जैसे ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो भाई दो लोग आपस में बात कर ले जाएंगे, इशारों में उनकी बातें हो जाएंगी, वो निकल जाएंगे और मतलब उनका डिस्कशन हो गया। उन्होंने बोला चले हाँ ठीक, बात उनने कुछ भी नहीं बोली, टीचर सामने है लेकिन उनमें डिस्कशन हो गया। तो खग ही जाने खग की भाषा, तो अपने लोग ही अपने लोगों की भाषा समझते हैं। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, देखा देखी में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी असफलता से लज्जित व्यक्ति दूसरों पर बहुत क्रोध प्रकट करता है। नेक्स्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम पर अल्प लाभ होना, बहुत मेहनत करी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। नेक्स्ट खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर किसे कब क्या सजा देगा उसे कोई नहीं जानता। नेक्स्ट गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, यानी कि सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति कि भाई जिस ओर आपको लाभ दिख रहा है, जिस ओर अवसर है आप उसी ओर चल दिए, सिद्धांतहीन है, आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है। नेक्स्ट गरीब की जोरू सबकी भाभी, कमजोर आदमी पर सभी रौब जमाते हैं। नेक्स्ट है गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे, कुछ अच्छा दे ना दे पर अच्छी बात तो करे। नेक्स्ट गोद में छोरा गांव में डिंडोरा, या बगल में छोरा गांव में डिंडोरा, ऐसी लोकोक्तियां भी आपने बहुत सुनी होंगी। इसका अर्थ होता है पास रखी वस्तु को दूर दूर तक खोजना। नेक्स्ट है गुरुजी गुड़ ही रहे चेले शक्कर हो गए, यानी कि छोटे व्यक्ति का अपने बड़ों से आगे निकलना। नेक्स्ट गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, दोषी के साथ निर्दोष को भी दंड मिलता है। नेक्स्ट है गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते ना, अपने ही लोगों को जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है दोस्तों खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यानी ईश्वर की कृपा से कोई भी मालामाल हो जाता है। नेक्स्ट खरी मजरी चोखा काम, पारिश्रमिक सही देने का काम भी अच्छा ही होता है। नेक्स्ट है खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है, यानी कि अनुपयोगी व्यक्ति वस्तु भी कभी कभी उपयोगी बन जाते हैं। खोटा पैसा है, खोटा व्यक्ति है, लेकिन वो कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, काम कोई करे और लाभ किसी और को मिले। नेक्स्ट खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का ध्यान उस कोठी में करे, यानी निठल्ला जो व्यक्ति बैठा हुआ दोस्तों वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। नेक्स्ट है खूंटी के बल बछड़ा कूदे, यानी कि दूसरों के बल पर अपना बल दिखाना। नेक्स्ट खाई खोदे और को ताके कूप तैयार, दूसरे के लिए बुरा करने वालों का नतीजा बुरा ही होता है, यानी कि खाई जो खोदी है वो किसी और को है ना, और ताके कूप तैयार। नेक्स्ट है खुदा गंजे को नाखून न दे, अनधिकारी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ कंप्लीट होती हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी हमने पूरी लोकोक्तियाँ कंप्लीट नहीं की हैं, ये पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे, उसमें हम लोकोक्ति कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम उसके कुछ ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद, जैसा कि हमारा ट्रेंड है कि पहले आप टॉपिक को पढ़ें फिर उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट करें, टॉप 100 MCQ, और उसके बाद फिर आप आगे दूसरे टॉपिक में जाइए। तो वैसा ही हम करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 आएगा दोस्तों जिसमें हम आगे की लोकोक्तियों को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम टॉप 100 MCQ के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।